नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मजमिश। इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में जो दो बड़ी सहयोगी पार्टियां हैं, प्रमुख सहयोगी पार्टियां यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उनके बीच में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के लग रहा है कि गठबंधन टूटने की कगार पर है। मध्य प्रदेश में तो गठबंधन हो ही नहीं पाया और माना यह जा रहा है कि अब वहां होगा भी नहीं। यद्यपि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए नहीं था, पर अखिलेश यादव का कहना है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि यह ऐसा नहीं कहा गया था कि गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं है, केवल लोकसभा में है। और अगर केवल लोकसभा चुनाव के लिए है तो हम उत्तर प्रदेश में ऐसा ही व्यवहार कांग्रेस के साथ करेंगे। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस समय सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर है। विपक्षियों में सबसे ज़्यादा उसके पास लोकसभा के सांसद हैं, भले ही अब पहले 5 जीते थे, अब 3 रह गए हों। सबसे ज़्यादा विधायक हैं, विधान परिषद में उसके मेंबर्स हैं और राज्यसभा में हैं। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो और आरएलडी हो, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उनकी तुलना में वो सबसे मजबूत स्थिति में है। तो उसका कहना है कि हम ये यहाँ देखेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर के रिएक्शन दी, वो वहाँ उसमें 2 चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। एक तो कांग्रेस के आला कमान से के नेतृत्व से उनको बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है, जैसा कि उनकी बातों से लग रहा था। लेकिन जहाँ मध्य प्रदेश में वो राज्य के नेतृत्व से नाराज़ दिखाई पड़े, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको आश्वासन दिया गया था कि 6 सीटें दी जाएंगी। 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक कांग्रेस के नेताओं ने उनके प्रत्याशियों को फ़ोन किए, बातचीत हुई, चर्चा हुई, जैसा कि अखिलेश यादव का कहना था। फिर भी जब सूची जारी की तो उसमें उनका समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, खास तौर पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय के खिलाफ, उनके खिलाफ जिस तरह से अखिलेश यादव की तल्ख टिप्पणी रही, वो अब बड़ी हैरान करने वाली है। उसकी वजह भी है क्योंकि यहाँ बार बार ये बयान, यद्यपि मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की कोई भूमिका नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है, और होगी भी क्यों। ऐसा कुछ कोई महत्वपूर्ण, वो उसके पहले पदाधिकारी भी नहीं थे, केवल वो चुनाव पार्टी के टिकट पर लड़े थे। बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे, एक जीत नहीं पाए। उसके बाद वो 2-2 विधानसभा चुनाव लड़े, वो भी नहीं जीते। हालांकि वो 5 बार के विधायक हैं, अलग अलग पार्टियों से। पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, वाया समाजवादी पार्टी में होते हुए आए। तो अखिलेश यादव को इसलिए भी उनसे नाराज़गी है कि उनकी पार्टी का व्यक्ति, कभी जो उनकी पार्टी में रहा हो, आज वो उनके गठबंधन के सहयोगी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो। और दूसरी बात यह कि गठबंधन हो भी नहीं पाया है। और पर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा कि नहीं होगा लोकसभा चुनाव में। अपने आप में ये बड़ी, इसी बात को लेकर के काफ़ी चर्चा है। पर जहाँ तक मुझको लगता है कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में संभव है कि होगा, और ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी विरोधी मतदाता है, उसको सबसे ज़्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से ही दिखाई दे रही है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी जो पहले 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस, प्रदर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा रहा। लेकिन उसके पीछे कारण है। कारण उसके पीछे ये है कि एक विपक्षी सिंबल के तौर पर समाजवादी पार्टी ही खड़ी दिखाई दे रही थी। इसलिए, और समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन था, तो ये दोनों पार्टियां दिखाई पड़ रही थी। लेकिन लोकसभा के, और उसको उसका परिणाम भी दिखाई दिया। यद्यपि जो अपेक्षित परिणाम था समाजवादी पार्टी वो नहीं पा पाई, और उसके लिए विरोधी दलों ने समाजवादी पार्टी की लीडरशिप, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी रणनीति, इन सब चीज़ों को ही दोषी ठहराया। बहरहाल लोकसभा चुनाव की स्थिति इससे थोड़ी भिन्न होगी, होती भी है। अगर आप पिछला प्रदर्शन भी देख लें तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी लड़ी थी, उसको केवल 5 सीटें मिली। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो उससे एक चुनाव पहले 0 की स्थिति में थी, उसको 10 सीटें मिल गई। कांग्रेस पार्टी का संगठन आधार इस समय बिल्कुल शून्य है, उत्तर प्रदेश में लगभग शून्य है। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब जगहों पर उसकी स्थिति भी न के बराबर है। लेकिन जो विपक्षी
पार्टी के तौर पर या गठबंधन के तौर पर, यानी बीजेपी की विरोधी पार्टी के रूप में अगर किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है उम्मीद से, तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी विरोधी वोटों की बात कर रहा हूँ। उनकी निगाह में समाजवादी पार्टी के साथ क्या है कि उसके पास अपना जो एक फिक्स आधार होता है वोट्स का, वो बहुत सीमित है। जो एक है भी थोड़ा बहुत, वो भी काफ़ी कुछ, उस पर बीजेपी सेंध लगा चुकी है। ये समाजवादी पार्टी को भी पता है। उसके बाद जो उसको सबसे ज़्यादा भरोसा रहा करता था माइनॉरिटी वोट्स का, माइनॉरिटी वोट्स उससे, यहाँ तक कि वो विधानसभा चुनाव के दौरान भी बहुत उससे खुश नहीं था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद तो वो बहुत ही उससे नाखुश है। कभी सबसे बड़ा समर्थक हुआ करता था, लेकिन अब वो उससे दूर हट रहा है। माइनॉरिटी क्लास के जो लोग हैं या उनके नेता हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी के ही क्यों न हो, उनका भी ये कहना है कि उसका रुझान इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर है, या कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी गठबंधन में होगा उसके साथ है, उसके प्रति होगा। अच्छा, इधर बीच अजय राय ने क्या किया है कि कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी अपनी पार्टी में यानी कांग्रेस में ज्वाइन कराना शुरू किया है। दूसरे, कांग्रेस पार्टी चुनावी राज्यों में उन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है जो बेसिकली वो समाजवादी पार्टी है उनको अपना मुद्दा समझती है। जातीय जनगणना को कह रही है कि हम अगर जहाँ जहाँ जिन राज्यों में चुनाव जीते वहाँ जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना पर उसका जो मुख्य फोकस है ओबीसीज पर है, और ओबीसीज में भी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है ईबीसीज, उन पर है। ये चीज़ समाजवादी पार्टी को भी पता है। उसको पता है कि इस एजेंडे के साथ अगर कांग्रेस पार्टी अभी इन विधानसभा चुनाव में जा रही है, उसका फ़ायदा मिलना तय है उसको। लोकसभा चुनाव में भी वो लेकर के आएगी, तो उसकी वजह से उसका अपना जो वोटों का आधार है वो खिसक सकता है। ये समाजवादी पार्टी को आशंका है। और लोकसभा चुनाव और उनका नेचर विधानसभा चुनाव का दोनों का अलग होता ही है, प्लस माइनॉरिटी वोट्स का। दूसरी ओर एक और बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो बीजेपी का नाराज सवर्ण वर्ग है, वो समाजवादी पार्टी के साथ उस तरीके से नहीं जुड़ पाता है जितना कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ सकता है, या कांग्रेस पार्टी के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी रहती है तो उसके साथ वो जुड़ सकता है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से उसकी शर्तों पर शायद ही गठबंधन को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी की बातचीत 2-3 बार बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती से हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि देर सबेर इस गठबंधन में बीएसपी शामिल हो जाएगी। बीएसपी के शामिल होने का एक बड़ा फ़ायदा वो कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा, बीएसपी को भी मिलेगा, और साथ में बड़ी उम्मीद जताई जा रही है कि जो आरएलडी पश्चिम में जो राष्ट्रीय लोकदल है जयंत चौधरी की पार्टी, अभी उसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भले ही है, लेकिन वो भी उसी गठबंधन में रहेगी लोकसभा चुनाव में, ये तय माना जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी और जिसमें कांग्रेस पार्टी रहेगी। तो एक कांग्रेस पार्टी एक इस गठबंधन की तरफ कदम बढ़ाते दिख रही है जिसमें समाजवादी पार्टी हो या ना हो, लेकिन उसमें बहुजन समाज पार्टी ज़रूर हो और उसमें आरएलडी हो। इसका बड़ा फ़ायदा उसको पश्चिम में मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सवर्णों को कांग्रेस पार्टी या आरएलडी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ वो दूरी बना करके रहता है। समाजवादी पार्टी ने अपने कई सवर्ण नेताओं को, खासकर ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाया है, अभी भी बढ़ा रहे हैं, बावजूद इसके वो अपनी दूरी मतदाता बना करके रखता है। विधानसभा चुनाव में भी वो साफ साफ दिखाई पड़ गया, जबकि समाजवादी पार्टी ने कई ब्राह्मण नेताओं को टिकट दिए थे। उसी तरीके से आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल, यहाँ पर उसका मुख्य आधार जो है जाट वोट है। ये जाट बहुजन समाज पार्टी को के साथ गठबंधन में रह सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को दे सकते हैं, और आरएलडी के तो वो पक्के वोटर हैं ही, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ वो अपना जुड़ाव वो भी नहीं महसूस कर पाते हैं। विधानसभा चुनाव में गठबंधन था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो फ़ायदा मिलना चाहिए था इस गठबंधन को, वो नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि आरएलडी को भी नहीं मिला। केवल उसके 8 विधायक जीत करके आए, जबकि उम्मीद जताई जा रही थी कि और विधायक जीत करके आएंगे। और एक बात और है, समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि उसका जो वोटर है भी,
जो एक कहा जाता है कि ये परंपरागत वोटर है उसका, उस वोट को भी वो किसी दूसरी पार्टी के नेताओं को या उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र नहीं करा पाती। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है उसको तो मिल गया वोट, लेकिन दूसरी पार्टी को भी वो दे दे वो ज़रूरी नहीं है, वो किसी दूसरी पार्टी को भी दे देता है। लेकिन ये चीज़ बहुजन समाज पार्टी या आरएलडी में शायद नहीं है, ख़ासतौर पे बहुजन समाज पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो गठबंधन की शक्ल दिख रही है वो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को भी ये पता है कि गठबंधन उसके लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए जिस तरीके का वो दबाव बनाने की कोशिश या बयान अभी अखिलेश यादव दे रहे हैं, मुझको लगता नहीं है कि ये आगामी लोकसभा चुनाव में इसी तरह के तेवर उनके रहेंगे। निश्चित तौर पर उनकी भी कोशिश होगी कि गठबंधन बने इन सभी दलों का, ताकि जो विरोधी वोट है, बीजेपी विरोधी वोट है, वो एक ही जगह पड़े, और अगर एक जगह पड़ेगा तो वो सबके हित में होगा। उसको पता है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेगी तो जो विरोधी वोट विधानसभा में उसकी तरफ गया था वो बिल्कुल नहीं जाएगा, वो उस गठबंधन की ओर जाएगा जहां पर कांग्रेस पार्टी रहेगी। तो ये पूरी की पूरी उम्मीद है कि गठबंधन में जो शामिल हैं वो गठबंधन उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा ही, यानी उसमें कुछ और पार्टियां जुड़ेंगी ही। मेरा इशारा बहुजन समाज पार्टी की ओर ख़ास तौर पर है, कम नहीं होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी बातें सही लगती हैं तो आप हमारे द ग्राउंड रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन यानी जो घंटे जैसी आकृति है उसको अगर आप दबा देंगे तो आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी टिप्पणियों, आपकी जो इस पर प्रतिक्रिया हो या आपके कुछ सुझाव हो, या आप अगर मेरी बातों को मान रहे हैं, आप इससे अलग विचार रखते हो, तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप उसको भी लिखें। हमें अच्छा लगेगा, हमें अपनी समझ बढ़ाने में और उससे मदद मिलेगी।